अस्सलामुअलैकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कौम किसी भी मुसीबत और मुश्किल का मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। वजीर आजम कहते हैं, मैं अपने हमवतनों से दरख्वास्त करता हूं कि वो खौफ में मुब्तला ना हो बल्कि हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें। सिंध भर में लॉकडाउन, लोगों ने अपने आप को घरों में महसूर कर लिया। सड़कों पर सन्नाटा छा गया। लॉकडाउन के दौरान आवाम की सहूलियात के पेश नज़र सब्जी की दुकानें, मेडिकल और पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से 6 अफराद जाँ बहक हो गए। कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 800 से तजावुज कर गई। MQM पाकिस्तान ने काबीना में वापसी का ऐलान कर दिया। कन्वीनियर MQM पाकिस्तान कहते हैं, दोनों जमातों का इत्तेहाद शहरी सिंध के लिए यादगार दौर साबित होगा। कोरोना वायरस की वबा के बायस यौम पाकिस्तान सादगी के साथ मनाया गया। कौमी एजाज़ात की तकरीब मनसूख। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब भी नहीं हुई। जुज़वी लॉकडाउन का ऑप्शन सूबों पर छोड़ दिया गया है। फिरदौस आशिक अमान कहती हैं, हमें वबा पर काबू पाने के लिए मुश्तरका काविशों को तक़वियत देना है। कोरोना से निमटने के लिए मुल्क गिर लॉकडाउन के साथ दीगर इक़दामात भी उठाना होंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं, पीपल्स पार्टी नजरिया पाकिस्तान और करारदाद पाकिस्तान की हकीकी अलंबरदार है। कोरोना वायरस, इंतजामिया ने मॉन्ट्रियल में फासला न रखने वालों की गिरफ्तारी और जुर्माने का फैसला कर लिया। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए मॉन्ट्रियल में आउटडोर क्लिनिक कायम कर दिया गया। क्लिनिक में 125 हेल्थ केयर्स मुलाजमीन अपने फराइज सर अंजाम देंगे। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने घरों में रहने वाले बच्चों का शुक्रिया अदा किया है। कनाडा का टोक्यो ओलंपिक्स के लिए अपनी टीम ना भेजने का ऐलान। ओलंपिक्स कमेटी की जानिब से कहा गया है कि खिलाड़ियों और आलमी बरादरी की सेहत और तहफ़्फ़ुज़ से ज़्यादा अहम कोई चीज़ नहीं। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में सूबे नाकाम हुए तो वफाकी हुकूमत अपना किरदार अदा करेगी। कैनेडियन वजीर सेहत का कहना है कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी इक़दाम से गुरेज नहीं करेंगे। फिलहाल मुल्क में हंगामी हालत के नफाज की कोई जरूरत नहीं। कैनेडियन वजीर आजम का कहना है कि जरूरत पड़ने पर सूबों की मदद करेंगे। कनाडा में एक ही दिन में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद में अचानक इजाफा। ओटावा में मुकामी सतह पर कोरोना वायरस फैलने की तस्दीक हो गई। कोरोना वायरस मरीजों की तादाद 3.5 लाख तक पहुंच गई। 188 ममालिक को अपनी लपेट में ले लिया। 15,000 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि सेहतयाब होने वालों की तादाद बढ़कर 1 लाख हो गई है। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए 21 दिन के लिए रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया। कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक होगा। ईरान ने कोरोना वायरस पर अमरीकी मदद की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। अमरीका से इक्तिसादी पाबंदियां हटाने का मुतालबा किया है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करते हैं इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि मुझे ये कहते हुए निहायत फख्र महसूस होता है कि पाकिस्तानी कौम किसी भी मुसीबत और मुश्किल का मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 23 मार्च के मौके पर कौम के नाम अपने तहनीती पैगाम में कहा कि क़याम पाकिस्तान की बदौलत बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद के मुसलमानों को अपने तहज़ीबी तशख़्ख़ुस को परवान चढ़ाने, मजहबी आज़ादी और तरक्की के मसावी हुकूक मैसर हुए जो मुत्तहदा हिंदुस्तान की हिंदू अक्सरियत उनसे सलब करने पर तुली थी। गुज़िश्ता 70 साल से लेकर आज तक के हालात और वाक़यात हमारे आबा व अजदाद के विजन और सोच की वुसअत और सदाकत की गवाही देते हैं।
वज़ीर आज़म ने कहा कि आज का दिन हमें शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल के अफ़कार और बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फरमूदात की तरफ रुजू करने की तरगीब देता है, ताकि हम उन मकासद का हुसूल मुमकिन बनाएं जो क़याम पाकिस्तान के वक्त बहैसियत कौम हमारा नस्बुलंद थे और जिनके हुसूल के लिए हमारे आबा व अजदाद ने अपना सब कुछ कुर्बान किया। मुझे ये कहते हुए निहायत फ़ख्र महसूस होता है कि पाकिस्तानी कौम किसी भी मुसीबत और मुश्किल का मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। इस साल यौम पाकिस्तान मनाते हुए हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद, नज़्म व ज़ब्त और जज्बे की ज़रूरत है, ताकि हम इस आफत का मुकाबला कर सकें जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं अपने हमवतनों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो खौफ में मुब्तला ना हो, बल्कि हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें। मैं बज़ाते खुद इस वबा से मुकाबला करने के लिए हुकूमती इक़दामात की निगरानी कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह हम इस आजमाइश में कामयाब होंगे। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि आज हम मकबूजा जम्मू कश्मीर के मजलूम अवाम से भरपूर इज़हार यकजहती करते हैं, जो 231 दिनों से अपनी ही सरजमीन पर न सिर्फ मुक़य्यद हैं बल्कि भारत के रियासती जुल्म व जबर का दिलेरी से मुकाबला कर रहे हैं। तनाज़ा कश्मीर बरसग़ीर पाक व हिंद की तक़सीम का नामुकम्मल एजेंडा है। आज के दिन हम इस अज़म का इआदा करते हैं कि पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर की आवाम के हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद की भरपूर इख़लाक़ी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करते हैं सूबाई हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र लॉकडाउन पर अमल दरामद के बाद लोगों ने अपने आप को घरों में महसूर कर लिया, जिसके बाद सड़कों पर मुकम्मल सन्नाटा छा गया। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। सूबा सिंध में लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए मारूफ शाहराहों पर कानून नाफिज करने वाले अहलकार तैनात हैं, जिसके बायस इक्का दुक्का लोगों से भी बासपुर्स की जा रही है। सूबाई हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र लॉकडाउन पर अमल दरामद के बाद लोगों ने अपने आप को घरों में महसूर कर लिया, जिसके बाद सड़कों पर मुकम्मल सन्नाटा छा गया। सूबे भर में लॉकडाउन के दौरान आवाम की सहूलियात के पेश नज़र सब्जी की दुकानें, मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे। इस हवाले से एक शहरी मुकेश कुमार ने कहा कि पूरी दुनिया में ये वबा फैल रही है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस बीमारी से अल्लाह ताला हमारे मुल्क को बचाए। इस ज़मन में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उठाए जाने वाला इकदाम अच्छा है और बीमारी का हल ही एक दूसरे से दूरी में है। हम सबको हुकूमत का साथ देना चाहिए। पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि आज देखें पूरी दुनिया के अंदर जो है ये वबाल कोरोना वायरस की जो फैल रही है, तो पहले तो हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि हमारे मुल्क पाकिस्तान को कोरोना वायरस से बचाए और हम सब सेहतमंद हो। और जो हुकूमत पाकिस्तान ने जो तदबीर किए है और हुकूमत पाकिस्तान ने जो पूरे मुल्क के अंदर जो ये कानून नाफिज किया है, तो ये होना चाहिए, क्योंकि इसमें ख़ास तौर पर ये बीमारी का हल ही यही है, एक दूसरे से दूरी। और हुकूमत पाकिस्तान जो तदबीर हमें बताई है उस पर हमें अमल करना चाहिए। अगर हम इस तरह करेंगे तो इस पर हमको बड़ा फ़ायदा ये होगा कि इस पर हम थोड़ा बहुत बच सकेंगे, वरना ये वायरस ऐसा है कि एक इंसान से दूसरे इंसान में लगता है, जल्दी फैलता है। लेकिन अगर हम हुकूमत पाकिस्तान की और सूबाई हुकूमत की जो पॉलिसी है, अगर उसकी बातें हैं, अगर उस पर हम अमल करेंगे तो हम अपने पाकिस्तान को जो है इस कोरोना वायरस से खात्मा कर सकते हैं। और एक शहरी मोहम्मद इरफान का कहना था कि हुकूमत की जानिब से उठाए गए फैसले से परेशानी का सामना भी हो रहा है, क्योंकि गरीब मजबूर और परेशान है। बीमारी तो हर जगह आ सकती है। यार हालात तो ख़राब ही चल रहे हैं, अभी बड़ी परेशानी हो रही है। दुकान वगैरह, कारोबार वगैरह सब बंद हो गए हैं, अभी परेशानी बहुत है। यार एक तरीके से सही भी है और एक तरीके से गलत भी है। अब कारोबार बंद हो गए हैं, जो गरीब आदमी है वो तो बेचारा मजबूर परेशान है ना यार, बाकी बड़े लोगों के लिए तो कोई मसला नहीं है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से 6 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 800 से तजावुज़ कर गई है और 6 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद एक शहरी के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने कोरोना के ताज़ा अदाद शुमार जारी कर दिए हैं, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस से 6 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि मुल्क में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 800 से तजावुज़ कर गई है। अदाद शुमार के मुताबिक कोरोना के 27 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध में 352, पंजाब में 225, बलूचिस्तान में 108, KP में कोरोना केसेस की तादाद 31 हो गई है।
नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान में 71, इस्लामाबाद में 15, आज़ाद कश्मीर में 1 केस रिपोर्ट हुआ, जबकि कोरोना वायरस से 6 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। ख्याल रहे कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए आवाम को घरों में रहने की हिदायत की गई है, जबकि सिंध में 15 दिन के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करते हैं कन्वीनियर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वफाकी काबीना में वापसी का ऐलान करते हुए कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तय पाने वाले मुआहदे हातमी शक्ल में आ गए हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए तहरीक इंसाफ का वफ्द MQM पाकिस्तान के मरकज आया। MQM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इत्तेहादी और हुकूमत का हिस्सा हैं। उनका कहना था कि MQM और PTI का इत्तेहाद शहरी सिंध के लिए एक यादगार दौर साबित होगा। इस इत्तेहाद से शहरी सिंध की महरूमियां दूर हो जाएंगी। मेरे ख्याल यही सही वक्त था ताकि एक तो ये यकजहती का एक वो हो जाए पूरे मुल्क में मैसेज, और फिर हम अपना भी रोल हुकूमती सतह पे भी अदा कर सकें। इस हवाले से अपनी हमारी कैबिनेट में भी इस हवाले से मेरा ख्याल है ज़रूरत भी है, और ये एक आलमी मसला है और कौमी मसला है जिसको तमाम कौमी जमातों को मिलकर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। इस मौके पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ख्वाहिश है कि कोरोना वायरस जैसी मूजी वबा के खिलाफ जंग जीतने के लिए तमाम इत्तेहादियों से बातचीत और राब्ते किए जाएं। MQM पाकिस्तान पहले दिन से हुकूमत का हिस्सा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान की बड़ी ये ख्वाहिश थी कि इस वक्त जब हम कोविड-19 या कोरोना जैसी एक मूजी वायरस के साथ जंग में मुब्तला है, और इस जंग को जीतने के लिए ज़रूरी है कि तमाम जमातें एक साथ वज़ीर आज़म का बाजू बनकर उनके साथ चलें। जितनी भी ज़्यादा एहतियात की जा सकती की जानी चाहिए। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करते हैं कोरोना वायरस के बायस मुल्क भर में यौम पाकिस्तान सादगी से मनाया गया। ऐवान सदर में होने वाली कौमी एजाज़ात की मरकजी तकरीब मनसूख कर दी गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस की वजह से कौम ने यौम पाकिस्तान सादगी से मनाया। यौम पाकिस्तान पर मुनक्किद होने वाली तमाम सरकारी और गैर सरकारी तकरीबात मनसूख कर दी गईं। ताहम दिन के आगाज पर मसाजिद, गिरजाघरों, मंदिरों और गुरुद्वारों में इबादत के दौरान मुल्क की सलामती, तरक्की, खुशहाली और खास तौर पर कोरोना वायरस से बचाव के लिए दुआएं मांगी गईं। कौमी एजाज़ात की मरकजी तकरीब ऐवान सदर में होना थी, जिसमें सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुख्तलिफ शख्सियात को अस्करी और सिविल एजाज़ात से नवाजना था। गवर्नर हाउस में होने वाली एजाज़ात की तकरीब भी मनसूख कर दी गई। एजाज़ात की तकरीब सूरत हाल बेहतर होने पर मुनक्किद की जाएगी। इस तरह लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की भी तकरीब नहीं हुई, जबकि वाघा बॉर्डर, गंडा सिंह बॉर्डर पर कौमी परचम उतारे जाने की तकरीबात में भी शहरी शरीक नहीं हो सकते। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करते हैं मोमने खुसूसी बराए इत्तलात और नशरियात फिरदौस आशिकावान का कहना है कि जुज़वी लॉकडाउन का ऑप्शन सूबों पर छोड़ दिया गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर इत्तलात और नशरियात फिरदौस आशिकावान का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि आज पाकिस्तान को कोरोना की शक्ल में चैलेंज दरपेश है। कोरोना के बायस पूरी कौम मसाइल का शिकार है। कोई हुकूमत डंडे के जोर पर उन चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकती। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे अहम दस्ता अवाम है। अवाम की मदद से इस चैलेंज का मुकाबला करेंगे। मोमने खुसूसी का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल अवाम के दर्द का इजहार किया। लॉकडाउन के हवाले से मुख्तलिफ आरा दी जा रही हैं। अक्सरियत की राय थी कि पाकिस्तान को लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए। लॉकडाउन के हवाले से मुख्तलिफ सियासी क़यादत, सियासी रहनुमा, समाजी
लीडरशिप और मीडिया के तज्जियाकारों की राय हमारे सामने आई, जिसमें अक्सरियत का ये महवर सोच और बयानिया था कि पाकिस्तान को लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए। लॉकडाउन की तारीफ से आगाही जरूरी है। जुज़वी लॉकडाउन का फैसला सूबाई हुकूमत पर मुनहसर है। वफाक सिंध हुकूमत के लॉकडाउन की तशरीह से मुत्तफिक नहीं। लॉकडाउन में अहकामात पर जबरदस्ती अमल करने के लिए फौज और पुलिस को इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले इस लॉकडाउन की डेफिनेशन जो वजीर आज़म ने कल कौम के सामने रखी, इससे आगाही ज़रूरी है, क्योंकि लॉकडाउन जो है आप उसको एनफोर्समेंट ऑफ योर ओन लीगल एक्शंस विद फोर्स, इसकी ये डेफिनेशन कहलाती है कि आप अपने काम पे ज़बरदस्ती अमल करने के लिए फौज, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और पुलिस को इस्तेमाल करें अवाम को घरों तक कैद और महदूद करने के लिए। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि आर्टिकल 245 के तहत सूबों को फौज तलब करने के इख्तियारात दिए गए हैं। सूबों को हालात के मुताबिक फैसला करने का इख्तियार दे देंगे। वजीर आज़म इमरान खान समरी की मंजूरी दे चुके हैं। तो वजीर आज़म पाकिस्तान ने तमाम सूबाई हुकूमतें, गिलगित बल्तिस्तान और फिर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर भी 131A CRPC के तहत रेक्विजिशन करवा के सूबाई हुकूमतों से समरी मूव करवाई है, जिसके तहत आर्टिकल 245 के तहत उन सूबों को ये इख्तियार दिया जा रहा है कि वो नीड बेस पे जब चाहें, जिस वक्त चाहें, हालात, वाक़यात और सूरत हाल को मद्देनजर रख के फौज को तलब कर सकते हैं। कुछ लोग खुद को करंटीना में रखकर मुल्क से बाहर चले गए थे। ये लोग अवाम को लॉकअप में रखकर खुद लॉकअप से बाहर आना चाहते हैं। कोरोना जैसे मसले पर सियासी दुकान चमकाना ठीक नहीं। वजीर आज़म पर तनकीद करके बेहतरी नहीं आएगी। पॉइंट स्कोरिंग अवाम की अजियत का बाइस बनेगी। इस वक्त अपने जाती एजेंडे और मुफादात को करंटीना में रखे वजीर आज़म कायदाना किरदार अदा कर रहे हैं। सियासी महाज पर नकबजनी की हौसला शिकनी होगी। कुछ हमारे सियासी रहनुमा मुसलसल बयानबाजी में मसरूफ़ अमल है, जिसके तहत वो वज़ीर आज़म को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो मैं उनसे ये अपील करना चाहूँगी कि अवाम को आप लॉकअप में रखना चाहते हैं और ख़ुद आप लॉकअप से बाहर आना चाहते हैं, और अक्सरियत जो है जो इस पर गुफ्तगू कर रही है, कुछ वो लोग थे जो सेल्फ क्वारंटाइन और सेल्फ लॉकडाउन का शिकार होकर बैरून मुल्क चले गए थे और वो पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं। तो कोरोना को सियासत में जिंदा रहने का जरिया ना बनाए। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए मुल्क गिर लॉकडाउन के साथ साथ दीगर हिफाजती इक़दाम उठाने की जरूरत है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से अपने पैगाम में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कौम आज का दिन ऐसे हालात में मना रही है जब पूरी दुनिया एक बड़े खतरे से दो चार है। कोरोना वायरस की वबा ने हमारे मुल्क को भी मुतासिर किया है। कोरोना वायरस की वबा हमारे लिए एक इम्तिहान है। सियासी क़यादत को इस अज़्म हौसले की पैरवी करनी चाहिए जिसका मुजाहरा करारदाद पाकिस्तान को मंजूर करते हुए किया गया था। हमें मुल्क की लॉकडाउन के साथ साथ दीगर हिफाजती इक़दाम उठाने की भी ज़रूरत है। तमाम इदारे कोरोना की वबा का मिलकर मुकाबला करके उसका
हमेशा हमेशा के लिए खात्मा कर दें। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि करारदाद पाकिस्तान हमें बुनियादी रहनुमा उसूल फराहम करती है। इन असूलों पर अमल पैरा होकर कौम को मसावात, अमन और खुशहाली की बुलंदियों पर पहुंचा सकते हैं। पीपल्स पार्टी नजरिया पाकिस्तान और करारदाद पाकिस्तान की हकीकी अलंबरदार है। पीपल्स पार्टी कायदे आजम जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो के ख्वाबों को ताबीर देगी। इस ताबीर की खातिर हर बिगाड़, नाइंसाफी और जुल्म जबर के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखेंगे। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद।